नींद में बोलने वाली बहू। उस चाय वाली आंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 12 रुपए की चाय में उसने एक इलायची का दाना तक नहीं डाला। अब देखो कल मैं उसका क्या हाल करती हूँ। चेतना की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। हे भगवान, शादी की उम्र हो चुकी है इस लड़की की, लेकिन अभी तक इसकी नींद में बोलने की आदत नहीं गई। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती? इसे तो सुबह तक कुछ याद भी नहीं रहता। यही तो दिक्कत है। कल को इसे पराये घर जाना है, वहाँ पर भी अगर इसने ऐसे ही नींद में अपनी सास की बुराई शुरू कर दी तब क्या होगा? खुद तो भूल जाएगी, लेकिन वो लोग तो नहीं भूलेंगे ना। अरे तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमारी बेटी नींद में सच ही तो बोलती है। आप अभी ना ये सब हल्के में ले रहे हैं। कल जब इसके ससुराल वाले इसे नींद में बोलने की वजह से घर से निकाल देंगे ना, तब बैठकर पछताते रहना। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? सभी डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चेतना के माता पिता उसकी नींद में बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। तभी एक दिन चेतना को देखने अनमोल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमने तो अभी से इसे अपनी बहू मान लिया है। हाँ जी, अब बस आप ये बताइए कि शादी कब करनी है? हम तो इसे बहू बनाकर ले जाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। अब जब आप कहो हम इनकी शादी करवा देंगे। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो 1 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। क्यों ना हम तभी इन दोनों की शादी करा दें? हाँ, क्यों नहीं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। देखते ही देखते चेतना और अनमोल की शादी हो जाती है। अपनी नींद में बोलने वाली बीमारी से अनजान चेतना शादी से बेहद खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। शादी के पहले दिन। बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे क्या क्या सामान दिया है, बताना तो। मम्मी पापा ने मुझे 2-4 साड़ियाँ और कुछ गहने दिए हैं। बहू, एक काम कर, वो सब ना तू मुझे दे दे। वो क्या है ना, मैं उन्हें अपनी तिजोरी में रख दूंगी। तुझसे कहीं इधर उधर हो गए तो। चेतना अपनी सास के इरादों को समझ जाती है, लेकिन वो कुछ ना बोलकर गहने देना ही उचित समझती है। ये लीजिए मम्मी जी, मायके से मुझे यही सब मिला है। अच्छा किया बहू जो तूने मुझे ये सब सौंप दिया। अब सुन, ये सब तू अपने मायके वालों को मत बताना। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चल, अब तू अपने कमरे में जाकर सो। हाँ बेटा। सास की बात मानकर बबीता अपने कमरे में चली जाती है। रात में अनमोल और चेतना साथ में ही सोए होते हैं। इतने में चेतना फिर से नींद में बोलना शुरू कर देती है, और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी सास की ही बुराइयां शुरू कर देती है। मेरी लालची सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। माँ पापा ने कितने प्यार से मुझे वो सब दिया था। मेरी सास इतनी लालची होगी, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। चेतना की आवाज सुनकर अनमोल की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से उठकर चेतना की तरफ देखता है। ये चेतना नींद में क्या बोले जा रही है? मेरे मायके से इतना दहेज मिलने के बाद भी उस खुसड़ बुढ़िया का पेट नहीं भरा। मेरी साड़ियाँ, मेरे गहने सब उस चुड़ैल बुढ़िया ने हड़प लिए। अनमोल ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो चेतना को जोर जोर से आवाज देकर हिलाने लगता है। चेतना उठो, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? उठो चेतना। अनमोल चेतना को उठाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन उठना तो दूर, चेतना टस से मस तक नहीं होती। अंत में थक हार कर वो अपने दोनों कानों में रुई डालकर सो जाता है, और अपनी नींद में बोलने की आदत से अनजान चेतना बेफिक्र होकर पूरी रात भर बोलती रहती है। अगले दिन सुबह। मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? अरे जो तेरा मन हो कुछ भी बना दे अच्छा सा। वैसे अनमोल कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? नहीं मम्मी जी, वो तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे रात भर सोए ही ना हो। इतना कहकर चेतना रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में अनमोल भी उठकर बाहर आ जाता है।
अरे क्या हुआ अनमोल, इतनी देर तक तो तू कभी सोया नहीं, फिर आज कैसे इतनी देर तक सोता रह गया? अब क्या बताऊं माँ, पूरी रात चेतना ने सोने ही नहीं दिया। वो रात भर। इससे आगे कि अनमोल कुछ कहता उससे पहले ही दुष्यंत बोल उठता है। ये सब बातें कौन बताता है नालायक? अरे पापा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप जिसे अपनी बहू बनाकर घर लाए हो ना, वो कल पूरी रात नींद में आप लोगों को गालियां दे रही थी। गालियां? लेकिन क्यों? अरे वो सब तो आप माँ से ही पूछो। इन्होंने बेचारी के सारे गहने जो ले लिए थे, तो नींद में वो गाली ही देगी ना इन्हें। अब काम भी तो ऐसा ही किया है इन्होंने। हाँ? अरे तो मैंने कौन सा बहू से जबरदस्ती गहने मांगे थे? अरे वो तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने गहने तिजोरी में संभाल रही हूँ तो बहू से भी पूछ लेती हूँ। बबीता की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी वहाँ चेतना सभी के लिए खीर लेकर आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है। वाह चेतना, ये सही है, कभी शोला तो कभी शबनम। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात भर तो तुम मम्मी को गालियां दे रही थी, कोस रही थी, और अब ऐसे खीर खिला रही हो जैसा तुम इनसे कितना प्यार करती होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल रहा है कि कल पूरी रात तुम मुझे गालियां दे रही थी। क्या ये सच है बहू? मम्मी जी, भला मैं आपको गालियां क्यों दूंगी? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में ही कल तुम पूरी रात माँ को गालियां दिए जा रही थी। कभी खुसट तो कभी चुड़ैल बुढ़िया बोल रही थी मेरी माँ को। क्या बहू, तुझे मैं चुड़ैल दिखाई देती हूँ? और किस एंगल से मैं तुझे बुढ़िया दिखाई दे रही हूँ, जरा बताना तो। मम्मी जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। इतने में चेतना रोने लग जाती है। चेतना को रोता देख सभी उसे माफ कर देते हैं और हंसी खुशी बैठकर उसके हाथ की खीर खाने लगते हैं। रात में सबके पति देवता होते हैं, लेकिन मेरा पति देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। मन तो करता है उन्हें कच्चा चबा जाऊं। चेतना की खुसुर पुसुर की आवाज सुनकर अनमोल फिर से उठ जाता है और उसकी बातें सुनकर डर से कांपने लगता है। ये चेतना क्या बोल रही है? अभी मुझे एक दिन नहीं हुआ यहाँ आए और उस चिरकुट ने मम्मी जी से मेरी चुगली कर दी। ऐसे पति तो भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसा मुझे दिया है। मन तो कर रहा था उनकी खीर में चीनी की जगह जहर मिला दूं। चेतना की बातों से अनमोल के पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बिस्तर की दूसरी साइड चद्दर से मुंह ढककर सो जाता है। अगले दिन, बहू, ये अनमोल को आजकल क्या हो गया है? सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन ये लड़का अभी तक उठा नहीं। जरूर मेरे खिलाफ कोई नई कहानी सोच रहे होंगे। आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए पापा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर चेतना रसोई में जा रही होती है कि तभी वहाँ अनमोल आ जाता है। चेतना को देखते ही अनमोल थर थर कांपने लगता है। इससे पहले कि चेतना कुछ समझ पाती, अनमोल झट से उससे 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता है। अब इन्हें क्या हो गया? खैर, मुझे क्या। चेतना उसे नजरअंदाज करते हुए रसोई की ओर चली जाती है। क्यों बे नालायक, शादी क्या हो गई? इस घर का नियम भूल गया क्या? 10 बजे सोकर कौन उठता है? आपको बताकर क्या फायदा है? मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा नहीं। दुष्यंत कुछ कहता, इससे पहले ही चेतना सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। मुझे नहीं पीनी चाय। वैसे तो रोज सुबह उठकर तू चाय मांगा करता था, फिर अब क्या हो गया तुझे? माँ, मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी। क्यों? क्या मैंने इसमें आपके लिए जहर मिलाया है? तुम्हारा भरोसा नहीं है? क्या पता जहर ही मिलाया हो मेरी चाय में। अनमोल की बातों से चेतना को फिर बुरा लग जाता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ये क्या है अनमोल? चेतना बीवी है तुम्हारी, वो तुम्हें जहर क्यों देगी भला? अरे पापा, कल वो नींद में यही सब बोल रही थी, उसका क्या भरोसा? कल बोल रही थी, आज सच में जहर दे देती तो। अनमोल की बातें सुनकर बबीता आग बबूला हो जाती है और तुरंत चेतना के मायके वालों को फोन लगा देती है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बबीता जी, सब ठीक है ना? अब हम आपको क्या बताएं, जब से आपकी बेटी इस घर में आई है तब से कभी नींद में मुझे चुड़ैल बोलती है तो कभी बुढ़िया, और हद तो तब हो गई जब आज उसने मेरे बेटे को भला बुरा बोला।
आपने अपनी बेटी की नींद में बोलने की बीमारी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखिए बहन जी, आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए। वो नादान है और फिर उसे ना अपनी इस आदत के बारे में पता तक नहीं है। दरअसल दिन भर में उसे जिन बातों का बुरा लगता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सपनों में दोहराती है और फिर सुबह तक तो सब भूल भी जाती है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम उसे खुश नहीं रखते? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप बस उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती ना, इसलिए जब कोई बात उसके दिल में चुभ जाती है तो वो उसे नींद में बड़बड़ाती रहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर बबीता सोच में पड़ जाती है और फोन रख देती है। कुछ समय बाद घर की नई बहू को देखने पास ही रहने वाले पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। बबीता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुझे इतनी सुंदर बहू? अब इसे तो तुम लोग मेरी फूटी किस्मत ही समझ लो कि भगवान ने इसे मेरे पल्ले बांध दिया। क्यों बबीता, तू खुश नहीं है क्या अपनी बहू से? अब खुश रहने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है क्या? ये तेरे गले में हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बहू के मायके वालों ने दिया है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरा है। बहू अपने मायके से तो बहुत सस्ती चीजें लाई है। मुझे तो उन्हें पहनने में भी शर्म आ रही है और इसके मायके वालों को देने में भी शर्म नहीं आई। बबीता की ये बातें सुनकर चेतना की आंखें भर आती है। होठों को दबाते हुए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और जब उसमें कामयाब नहीं होती तो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, मैं चाहती थी कि वो खड़े होकर बोले, जिससे उसे फिर कभी नींद में बोलने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सब उल्टा हो गया। रात में दुष्यंत और बबीता भी चेतना और अनमोल के रूम में आ जाते हैं, जहां वो चेतना को नींद में बड़बड़ाते हुए देखते हैं। मम्मी जी, आज आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सबके सामने मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाया। मुझे उनकी बातें सुनकर आज बहुत चोट लगी है। देखा माँ, चेतना को कितना बुरा लगा है। मीनाक्षी जी सही बोल रही थी। चेतना कभी बड़ों का अनादर नहीं करती, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन जिन चीजों से उसे ठेस पहुंचती है वो उसे नींद में बोलती है। गलती हमारी है, हम बहू को समझ ना सके। जिसे हम लोग बीमारी का नाम दे रहे थे वो बीमारी नहीं, इसके दिल के आंसू थे। सच में पापा, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे टोकते हैं। अनमोल जी भी मुझसे दूर भागते हैं। आप कहाँ हो मॉम डैड? मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ। चेतना के दर्द भरी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहू जैसी भी है, मुझे स्वीकार है। मुझे भी मम्मी। इसने सारा दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं कहा। इससे अच्छी पत्नी मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती। चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग भी सो जाओ और बहू को भी सोने दो। अगले दिन सुबह जब चेतना उठती है तो सब लोग उससे बेहद प्यार से बात करते हैं, उसे अपनापन महसूस कराते हैं और अब तो उसका पति भी उससे दूर नहीं भागता। एक रात में अचानक सबका बदला व्यवहार चेतना को बेहद पसंद आता है। अब वो हंसी खुशी